फलवंत होगा, क्योंकि आप परमेश्वर का अधीन में है। आपको कोई नहीं गिरा सकता, कोई नीचे नहीं हटा सकता है। क्यों? परमेश्वर आपका अधीन में है। कोई शैतान मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप आपका शक्ति से या आपका ताकत या आपका पावर से शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। जब तक आप परमेश्वर का अधीन नहीं होगा, आप शैतान को मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आज इस समय में हर एक विश्वासी जन, हम इस समय में परमेश्वर का अधीन होना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर का अधीन नहीं होता है, हमारा घर परिवार को नाश करेगा, बीमारी बढ़ा देगा, हर एक नाना प्रकार का बीमारी लाएगा। हमारा परिवार में खुशी, शांति या टेंशन, परेशान हो जाएगा। आप सोचेगा, अरे हमारा परिवार क्या हो गया, हमारा जो जीवी जंतु दिया है उनको भी नाश होने लगा। बोलेगा हमारा परिवार में क्या, हमारा पाप लग गया, क्योंकि आप परमेश्वर का अधीन में था ही नहीं। आप परमेश्वर का अधीन में था ही नहीं। आपको सहायता करने वाला और मदद करने वाला कौन है? क्या आपको माता पिता जन्म कर्म सबको देते हैं, लेकिन शैतान का बंधन से आपको छुड़ा नहीं सकता है। हालेलुया। आपको सिर्फ छोड़ा सकता है परमेश्वर। आप जब परमेश्वर का अधीन में हो जाएगा, तब भी आपको परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। और वो शैतान, आप परमेश्वर अधीन हो जाएगा ना, आपको देख करके शैतान आपको देख करके वो भाग जाएगा, निकल जाएगा। बोलेगा ये परमेश्वर का संतान है, इससे हम लड़ नहीं सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। इसीलिए प्यारे भाई बहन लोग, माता पिता लोग, आज परमेश्वर का अधीन हमको हर मनुष्य का जरूरत है। आप परमेश्वर का अधीन जब तक नहीं रहेगा, ये संसार से आप आजाद नहीं मिल सकते हैं। परमेश्वर ने ये संसार में से आपको चुन करके निकाल लिया, और इसीलिए आपको ये संसार में आपको बुराई करेगा, निंदा करेगा, खिलाफ बोलेगा। इसीलिए परमेश्वर का अधीन होना बहुत जरूरी है। तो आज छोटा छोटा टॉपिक अभी आगे बढ़ेंगे। आज प्रभु का जिस प्रकार, इस पहले आप लोग सुना होगा, इस संसार एक बार पूरा भस्म किया, उसका बारे में, और उसी प्रकार हमारा प्रभु भी आएगा। आप लोग उसका टॉपिक में चलेंगे। यहाँ देखेंगे मत्ती का छोटा छोटा वचन से सीखेंगे। यहाँ से छोटा छोटा वचन से सीखते जाएंगे। छोटा छोटा वचन से सीखेंगे, ज्यादा समय नहीं करके जल्दी इसको खत्म करेंगे। यहाँ आप एक पढ़ो, यहाँ मरकुस का 1:14 में, मरकुस का 1:14 में यहाँ क्या लिखा है? मरकुस अध्याय 1:14। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहाँ बताते हैं, जब ये संसार में सबसे पहले इस संसार में
परमेश्वर का ओर से यूहन्ना आया और यूहन्ना पकड़ा जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया था और परमेश्वर ने प्रचार किया था और कहा समय पूरा हुआ और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया। परमेश्वर का राज निकट आ गया। मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट आ गया। आज इस समय में मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करें। आज कई लोग आज सुसमाचार पर विश्वास करते हैं या नहीं, या सिर्फ एक कान से सुनते हैं दूसरा कान में निकाल देते हैं। आज का वचन जो भी सुनाया आज इधर से तो घुसा इधर से चला गया। आज क्या वचन सुनाया, बोलता है सुसमाचार पर आपको विश्वास करने के लिए यहाँ परमेश्वर बताते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, यूहन्ना का 3:16 में लिखा है जो नहीं विश्वास करने वाला को उनको नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यूहन्ना का 3:16 में आप पढ़ेगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि आपने एक लौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। तो अनंत जीवन पाने के लिए क्या परमेश्वर का एक लौता बेटा पर विश्वास करना है और उनका इच्छा पर चलना है। उसने क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलना है, हम कैसे रहना है, हमारा चाल चलन, हमारा बोली वचन, हमारा उठने बैठने खाने पीने सब कुछ बदलना है। परमेश्वर पवित्र है और हमको भी एक राजदाना बराबर पवित्र होने के लिए बताते हैं। बोलता है तुम मेरे समान पवित्र नहीं बन सकता है, तुम बनना चाहते हैं तो एक राजदाना बराबर। सबसे दुनिया में सबसे छोटा दाना क्या है, राई पत्ता का दाना। अगर हम यहाँ गिरा दे तो थोड़ा हाथ कमजोरी वाला को दिखाई भी नहीं देगा, उठा भी नहीं सकता, तो उसका राई दाना बराबर पवित्र होने के लिए हम लोग को बताते हैं। तो इसीलिए प्यारे भाई बहन लोग, आज प्रभु बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए यहाँ नीचे बताते हैं मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करें, सुसमाचार पर विश्वास करें। आज सुसमाचार क्या, आज इस विधि में खड़ा हुआ हूँ, आज परमेश्वर का आत्मा आज यहाँ सुसमाचार सुना रहा है। ये मेरा आत्मा नहीं है, आप लोग जान ले, ये मेरा आत्मा नहीं है। आपको जो दिया है वो परमेश्वर का आत्मा है। अब जिस दिन आपको इस्तेमाल करेगा उसी दिन आपने ये वचन चिल्ला करके आप सुना सकते हैं। और जब तक परमेश्वर का दिन नहीं हो जाएंगे और परमेश्वर आपका जीवन में नहीं रहेंगे, तब तक आप ये छोटा सा वचन को भी सुनाने के लिए लड़खड़ा जाएगा। तो प्यारे भाई बहन लोग, इसीलिए परमेश्वर का अधीन होना बहुत जरूरी है। आज यहाँ छोटा सा वचन आप फिर जाएंगे, लूका का 23, लूका का 9 अध्याय 23 में यहाँ छोटा से सीखेंगे। लूका का 9 अध्याय 23 में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ो, कोई भी निकाला पढ़ सकता है। लूका 9 अध्याय 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो प्यारे भाई बहन लोग, आज यहाँ बताते हैं यीशु ने उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आने चाहता तो अपने आप से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे। यहाँ बताते हैं
अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन प्रभु का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यहाँ बताते हैं, क्या आप ये काम पूरा कर सकते हैं? आप क्या प्रतिदिन क्रूस उठा सकते हैं? इंसान के लिए बहुत कठिन है या बहुत आसान भी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, सबसे पहले मत्ती का 6:33 में लिखा है, मत्ती का 6:33 में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर का राज और उसका धर्म को खोज करो, सब चीज तुम्हें मिलेगा। आपको क्या चीज चाहिए, सब चीज तुम्हें मिलेगा। लेकिन हम लोग उन चीज को भूल जाते हैं, परमेश्वर का राज और उसका धर्म को भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग वो तो प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु आसानी से बताते हैं, बोलता है मेरा राज और मेरा धर्म को खोज करो। आपको नौकरी का जरूरत है, पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि का जरूरत है, या अपने कपड़ा लता का जरूरत है, आपका जो भी सामान जरूरत है, आप पति पत्नी का, आप जवान बेटी है, जवान लड़का है, बोलेगा हमको पत्नी का जरूरत है, जवान लड़की बोलेगा हमको पति का जरूरत है। यहाँ प्रभु ने हर एक चीज के लिए बताया, सिर्फ धन दौलत संपत्ति के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए, जो भी आपका जरूरतमंद सबको बोलता है ना, पहले सबसे पहले परमेश्वर का राज और उसका धर्म को खोज करो, सब चीज तुम्हें मिलेगा। आपको पैसा का जरूरत है तो पैसा भी दे देगा। लेकिन हमने क्या करते हैं, परमेश्वर का राज को तो हम खोज करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, सांधी करते हैं, क्या मेरे को सचमुच मिलेगा या नहीं मिलेगा। होता है आप सांधी ना करें, जो कोई भी आपने बोला है ना, आप बिल्कुल सांधी मत करो, आपको सब मिल जाएगा। आप जब सांधी करेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप एक ही दिल से, एक ही मन से बोला हाँ मिलेगा और मिलेगा। यारे भाई बहन लोग, हम लोग इंसान हम नाते हैं, इसीलिए बहुत कमी है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ खत्म करेंगे, ज़्यादा देर में चल करके अब मत्ती का, अब यहाँ मत्ती में खत्म करेंगे। मत्ती का 13 अध्याय, मत्ती का 13 अध्याय 57, मत्ती का 13 अध्याय 57। आप लोग ध्यान से सुनो। मत्ती 13 अध्याय 47। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। समझ लाया, हर एक प्रकार का मछली को समझ लाया। और आगे पढ़ो। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आप लोग सुना और समझा? बताए, यहाँ बताते हैं हम लोग को, मनुष्य को मछली में गिना गया। हालेलुया, मछली में गिना गया। ये परमेश्वर इस संसार में जितना भी है, इस संसार में यह बताते हैं स्वर्गीय की राज्य में उस बड़ा जल के समान समुद्र में डाला गया, बड़ा जाल के समान समुद्र में डाला गया। यहाँ सारे जाल परमेश्वर ये उसका समुद्र हो गया, ये पृथ्वी में डाला गया और इस पृथ्वी में डाला गया। हर एक प्रकार का लोगों को सबको समेट लाया, या खराब हो, प्रियंकार हो, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, गुस्सा करने वाला हो,
क्रोध करने वाला हो, हिंसा करने वाला हो, हर एक प्रकार का लेके आया। यहाँ पर क्या बताते हैं, जब लाया और बैठकर अच्छा अच्छा को बर्तन में डाला गया, अपने घर में डाला गया, अच्छा अच्छा को छाट लिया, सबको तो जाल में फंसाया और अच्छा अच्छा को बर्तन में डाला और खराब निकामा निकामा को फेंक दिया, निकामा निकामा को फेंक दिया, फेंक दिया, फेंक दिया। स्वर्गदूतों ने आकर दुष्टों को धार्मिक से अलग करेगा, अलग करेगा और उन्होंने आग के कुंड में डालेगी, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो आज इसमें से आप भी हैं, हम भी हैं। क्या हम परमेश्वर का अच्छा मछली बना है या नहीं बना है? इस समय में हमको सोचना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बना है तो बनने के लिए तैयार हो जाए। समय है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। अब समय एकदम निकट है, बोलते हैं ना परमेश्वर का राज निकट है। मन फिरा लो, सुसमाचार पर विश्वास करें। या परमेश्वर ने लगातार वचन में यहाँ शुरू से जहां तक सुनाता है, उसी रास्ता में, उसी फेट में आते हैं। अगर अच्छा मछली नहीं बना तो हमको फेंक देगा आपके कुंड में, और वहां रोना और दांत पिसना होगा। यारे भाई बहन लोग, आज प्रभु ने हम लोग को जगा रहा है, उठा रहा है, मन फिरा लो। अगर मन नहीं फिराया तो मन फिरा लो। इसी समय में फिर हम ये वचन पढ़ करके अंत करेंगे। मत्ती का 24 का मत्ती का 24 का 37 से पढ़ो। मत्ती का 24 का 37। मत्ती 24 अध्याय 37 वचन से, 37 से। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको वहां बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती हो रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। अभी आप लोग बहुत दिन से सुना है इस वचन पढ़ाई पर, जो प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आप जिसने आपने वचन में सुना, आप लोग सुना है बहुत दिन से, आप लोग कोई तो बचपन से सुनते रहे और इस समय तक आप लोग सुनते रहे, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और अभी तक नहीं पहुंचा है। आप जिस घड़ी का विषय में आप बोलते हैं, सोचता भी नहीं है, उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। आप क्या परमेश्वर का विषय आप जानते हैं? इसीलिए यहाँ लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्रों का आने भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिन
में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा और उसी दिन तक लोग खाते पीते और उसमें विवाह होते थे, खाते पीते थे, विवाह होते थे। आज इस समय में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का प्रभु का डर, प्रभु का भय हम लोग का जीवन में नहीं है। हम लोग सिर्फ ये शरीर के लिए हम लोग सोच रहा है, हम लोग ये शरीर के लिए सोच रहा है, ये शरीर को अच्छा से खिलाइए पिलाइए, ये शरीर को मस्ती मिले। प्यारे भाई बहन लोग, एक दिन आप में नाश हो जाएगा। ये शरीर का चक्कर में आप मत रहो। ये शरीर मिट्टी का है, आप जितना भी खिलाए पिलाए, आपको ये शरीर एक दिन अलग हो जाएगा। आपका साथ कभी शरीर आपको साथ नहीं देगा। आप कितना भी किचन लगाए, कितना भी पाउडर लगाए, कितना भी क्रीम लगाए, कितना भी झुमका लगाए, कितना भी पायल लगाए, लेकिन आपको ये शरीर छोड़ देगा। लेकिन जो बोलता है वो बोलते रहेगा, चलते रहेगा। ये शरीर से निकाल जाएगा तब भी बोलेगा। ये शरीर जब जिस दिन ये शरीर को छोड़ दिया तो आपको जो भी जन्म कर्म करने देने वाला आपको एक दिन भी आप बड़ा मुश्किल से एक दिन भी घर में नहीं रखेगा। बोलेगा आज जल्दी टाइम हो गया, जल्दी इसको दफन करते, नहीं तो यहाँ बदबू आएगा। क्यों? आपको इतना प्यारे से आप जन्म दिया, अगर वो चला गया तो आप क्यों नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। इसीलिए ये मिट्टी का शरीर है, हम लोग को मिट्टी से बनाया है। इस मिट्टी के लिए आप दिल या मन मत लगाओ, आप आत्मा में दिल या मन लगाओ जो आपको प्रभु ने दिया है। हर हमेशा वो मरने वाला आत्मा आपको दिया है, ना आग में डालने से भी नहीं मरने वाला है, ना उसको पानी समुद्र में फेंक देने से भी डूबने वाला आत्मा नहीं है। आप ऐसे उम्र का जिंदगी दिया है, उसका बारे में आप सोचा भी नहीं है, आप उसका इच्छा पर आप चल भी नहीं रहा। आप सिर्फ शरीर का फैशन करने में तुला हुआ है, शरीर को सुंदरता बनाना, क्योंकि हम दुनिया लोग हमको देखें कितना फैशन है, कितना सुंदर है। हम आत्मा के लिए अगर इतना सुंदर बनाते हैं तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, और जिसका आत्मा शुद्ध होता है उसको यीशु भी दिखाई देते हैं। हालेलुया। आप लोग को ये बाइबल पकड़ करके आप लोग को बताते हैं, कई बार यीशु को मैं ये आंख से नहीं देखा, लेकिन आत्मा का आंख से यीशु को कई बार देखा, कई बार मुलाकात हुआ। आप कितना बार मिला है यीशु को? अगर आपका आत्मा शुद्ध है तो आप यीशु को इस समय में, आप नहीं मरने से पहले आप यीशु को देख सकते हैं। हालेलुया। आपको गारंटी बताता है ये बाइबल पकड़ करके। और मैं कई बार यीशु को, अगर हमारा आत्मा शुद्ध नहीं होता तो यीशु से मिल भी नहीं सकता। आप लोग को बताते हैं मैं बहुत दारू, मैं बहुत शराबी, मैं बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाला, मैं बहुत गुस्सा करने वाला, मैं बहुत नफरत करने वाला इंसान था। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने कहा तुम बदल जाओ, सुधर जाओ। और सचमुच सुधर गया। मैं खैनी बीड़ी खाने वाला, तलब खाने वाला, गुटखा खाने वाला, तुलबुक पीने वाला, दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, क्या चीज इस धरती में जो भी बना है सब चीज खाया है। नंबर 4 भी एक दिन टेस्ट किया है, क्या चीज नहीं खाया। दोस्ती का चलते सब कुछ खा करके देखा, लेकिन उस गंदगी से कौन निकाला बाहर? हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हम पर इतना दया किया, इतना प्रेम किया, और उस गंदगी से, उस बुराई से, वो दारू शराब खैनी बीड़ी सबसे अभी हमारे जीवन से दूर किया। हालेलुया। तो इसी प्रकार अपना आत्मा को शुद्ध करने का आप प्रयास करें कि मेरा आत्मा, आप जिसका खोज में जाते हैं आप जरूर
आपका दिल या मन अगर उसको आलसी नहीं लगाएगा ना तो वो चीज को आप जरूर मिलेगा। रोज हर दिन शिकार जाता है, हर दिन नहीं मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं। लोग रोज दिन मछली मारने के लिए जाता है, रोज दिन नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी मिलते हैं। आपको भी यीशु, सब दिन आप यीशु का तो नाम लेते हैं, आपको हर दिन आपका मन शुद्ध नहीं रहते। आप ये समझ ले, हर दिन आपका मन शुद्ध नहीं रहते। आप इसका शुद्ध करने का प्रयास करें कि हम हर दिन कैसे शुद्ध करेंगे। पहले तो आप परमेश्वर को आगे रखें, आप पीछे रहो। परमेश्वर जब तक आप आगे नहीं रखेगा और आप आगे रहेगा, परमेश्वर पीछे रहेगा, तभी आपका मन शुद्ध नहीं। आप इसको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्यारे भाई बहन लोग, इसीलिए परमेश्वर ने बोलता है आप परमेश्वर का अधीन हो जाओ। सबसे लड़ सकता है, शैतान से लड़ सकता है, जो बंदूक गोली चलाता है, अगर आप परमेश्वर का अधीन में है तो हम गारंटी आपको बताते हैं, कोई गोली चलाने से भी आपको गोली नहीं लगेगी। हालेलुया। गोली चलाने से भी उसका बंदूक से गोली नहीं निकलेगा, आपको गारंटी बताते हैं। आप परमेश्वर का अधीन का तो हो जा करके देखो परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। लेकिन जब तक परमेश्वर का अधीन में नहीं रहेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप शैतान को आपका परिवार तोड़ देगा, आपका परिवार को नाश करेगा, आप लड़ाई झगड़ा से विरत होगा, हर चीज में आपको कामयाब नहीं होगा। या जितना भी पैसा संपत्ति धन दौलत आएगा, अभी आएगा थोड़ा देर में खत्म हो गया, आप बोलेगा अरे पैसा खत्म हो गया, सिर पकड़ेगा, बोलेगा क्या करेंगे, उससे लड़ लेंगे, इससे ले लेंगे। आप परमेश्वर पर तो विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने बोलता है मनुष्य को मैं बनाया और मनुष्य ने मेरे से तो मांगा ही नहीं। ये संसार में बड़ा बड़ा पैसा वाला को देखते हैं और मैं इस मनुष्य को बनाया कि मेरे से मांगे तो मैं उनको दे दूं। हम परमेश्वर से नहीं मांगते हैं। कोई मनुष्य अगर आप लोग हाथ खड़ा करे, कोई परमेश्वर से मांगा नहीं मांगा। आप काम करता है तो महाजन के पास पहले चला जाता है। क्या आप महाजन के पास जाने से पहले प्रार्थना किया है प्रभु हमारा महाजन के उनको पैसा दे दो ताकि हम जा रहे हैं, ताकि हमको पैसा दे सके। अब तो प्रार्थना नहीं किया, आप चला गया, महाजन ने बोला आज तो पैसा ही नहीं मिला। आप हाथ में सिर रखा और पकड़ करके आपस अपने सकल सूरत डाउन करके घर आ गया, बोलेगा मिला, महाजन दिया नहीं, बोलता है पैसा नहीं मिला। आप तो उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया। तो प्यारे भाई बहन लोग, हम लोग बहुत बड़ा भूल है हम लोग से। हम लोग बोलता है ना, जब भी आप काम करते हैं हम भी काम करते हैं, हम भी गरीब है। अगर जहां हम पैसा पाने के लिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो पहले प्रार्थना करें, घुटने टेकें, हे प्रभु मैं फलना आदमी का से फलना महाजन का पास जा रहा हूं, आप उनको संपत्ति धन दौलत तो दे दो ताकि हमको दे सके। हम अपना मेहनत का कमाई लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसका जीवन में काम करेगा तो कहीं से कहीं अधिक दे देगा। तो हम लोग अधिक से हम लोग नहीं करते हैं। प्यारे भाई बहन लोग, इसी तरफ आप लोग अनदेखी में मत रखो, परमेश्वर पर विश्वास करो। आप ये शरीर पर दिल या मन मत लगा। हम ये शरीर के लिए क्या कर रहा है, आत्मा को नाश कर रहा है, नरक का ओर ले जा रहा है। हम गुटखा खा रहा है, तलब खा रहा है, सिगार खा रहा है, खैनी खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, तंबाकू खा रहा है। आपको कहा है बोला तुम पवित्र मंदिर है, इस मंदिर को जो भी नाश करेगा मैं उनको भी नाश करेगा। आप लोग जानते हैं इस बाइबल में लिखा हुआ। तो इन चीजों को छोड़ो, आप पवित्र बनो। आप पवित्र बनेगा तो परमेश्वर का दाहिने ओर बैठेगा। आप पवित्र नहीं बनेगा तो आप नाश हो जाएगा। एक दिन दाग पीसेगा, अभी बोला है ना, दाग पीसेगा और रोएगा। अभी वचन में सुना, यही दिन होगा। तो आज का वचन आप लोग सुना, अपने कान से बाहर मत निकालो, अपना दिल में बैठा लो। और जो आपने कान से अगर बाहर निकाल दिया तो आपको जिंदगी कभी भी बदल नहीं सकते। आपको प्रभु ने पवित्र होने के लिए कहा है, पवित्र बनना है।
आप पवित्र जब तक नहीं बनेगा परमेश्वर अपना पास नहीं रखेगा। आप परमेश्वर का सामने तो पहुंच जाएगा, उसका सामने खड़ा हो जाएगा, बोलेगा तुम्हारा बेटा इधर है रास्ता, मेरे पास तुम्हारा रहने का जगह नहीं है, तुम पवित्र नहीं, आप तुम जो वस्तु पहनने के लिए दिया है, पवित्र वस्तु को पहनने के लिए दिया, आप उस वस्तु को पहना नहीं है, अब तो अपना वस्तु में आया है। तू मेरे नजर से बोलेगा ना क्या, हे मुकामी तू मेरे नजर से दूर हो जाए। अब यही दिन आए, आप समय फिर नहीं है, निकट है, इसीलिए हम पहले मन फिराना और प्रभु का इच्छा पर चलने करके पकड़े। आज का वचन को ये समझ करेंगे, जो कुछ भी सुनान में बोलने में अगर हमसे भूल गलती हुआ, प्रभु से क्षमा चाहता हूँ और आप लोग से भी क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।